प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। इलेक्शन में अगर कोई मुद्दा उठता है, मारपीट होती है, तो उसको अगर इतना सीरियस लिया जाए तब तो इलेक्शन खत्म ही हो गया। तो हम लोग कभी भी डिसिप्लिन का उल्लंघन नहीं करेंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं? आज इतनी चर्चा के बाद सब अपने अपने मुद्दे रख रहे थे। क्या विद्यार्थी परिषद का एक खास मुद्दा क्या है? देखिए, जैसे हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हमेशा ही, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मिशन साहसी एक कार्यक्रम होता है जो हमारे विद्यार्थी परिषद की तरफ से चलाया जाता है। और वो जो है वो मुद्दा हमेशा ही निकलता आ रहा है कि वुमेन एम्पावर कब होंगी, कैसे होंगी। सब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का, गर्ल सेफ्टी का, लेकिन कितनों ने क्या किया? तो पहला चीज़ हमारा जो होगा वुमेन एम्पावरमेंट एंड गर्ल सेफ्टी। दूसरा चीज़, विश्वविद्यालय में हम लोग जो आते हैं वो पढ़ने आते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक जो मैंने देखा है कि जो बेसिक नीड्स होते हैं विश्वविद्यालय के वही फुलफिल नहीं हो पाते हैं। पढ़ने के लिए टीचर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, बुक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, बट आप कई बार देखेंगे ऐसा कि बच्चे क्लासरूम में बैठे रहते हैं लेकिन टीचर्स आ नहीं पाते जस्ट बिकॉज है ही नहीं टीचर उतना फुलफिल मात्रा में। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच जो रेशियो है उनको मेंटेन करना है। दूसरा, जो अगर आप लाइब्रेरी में जाइएगा तो सिंपल इज दैट, आप 20s की तो छोड़ दीजिए, अभी की छोड़ दीजिए, लास्ट की 90s की बुक आपको मिलेगी, न्यू एडिशन से कोई मतलब नहीं है। तो लाइब्रेरी पे वर्क होगा क्योंकि कई सारे बुक्स ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि पीयू के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। चौथा, अभी जो न्यू चल रहा है ई लाइब्रेरी का एक चलन चल रहा है, इस चीज़ पर फोकस करना है। फिफ्थ वन इज कि आप लोग बात करते हैं नॉर्मली पीयू टू सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर क्या ज़रूरत है बच्चों को पटना यूनिवर्सिटी से बाहर जाने की। तो सिंपल इज दैट कि अभी स्मार्ट क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन। अगर आप विजुअली कुछ देखते हैं तो वो ज़्यादा याद रहता है और उस चीज़ पर वर्क करना है। आता है स्पोर्ट्स के बाद जो बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर सबसे ज़्यादा वही करना चाहते हैं। और आपके यहाँ ऐसा सिस्टम है कि जब नेशनल गेम्स आते हैं तो फंड एलोकेट नहीं किए जाते हैं, तो उस चीज़ पे वर्क करना है। मैं खुद स्पोर्ट्स से कनेक्टेड रही हूँ और मगध महिला की जो हालत इतनी बदतर थी स्पोर्ट्स में पहले, उसको मैंने ठीक किया है। नेक्स्ट वन है, अगर आप हॉस्टल की बात करते हैं, महिमा छात्रावास, तो हमारे शशि मैम नीतीश जी वगैरह इन सबका देन है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की देन है। उन्होंने डिमांड रखा था सरकार के सामने, तो उसके बाद उसको फुलफिल किया गया। और अगर यहाँ से आप उधर जाते हैं तो छात्रावास की स्थिति ऐसी है कि जब आप रेलिंग पे चलेंगे, आप बरामदे में चलेंगे तो ऊपर से झर करके बालू गिरते हैं। अगर पानी की बात की जाए, वहाँ आरओ तक नहीं है, और गलती से अगर किसी हॉस्टल में लग जाए तो वहाँ आरओ मेंटेन नहीं हो पाता, 1 महीने के बाद वो खराब हो जाता है। उस चीज़ पे वर्क करना है। जो मेनली अगर बोला जाए टोटल मिला करके तो एक ही चीज़ कंक्लूजन आती है, वो ये कि पीयू टू सीयू वो दूसरी चीज़ है, जस्ट बिकॉज हमारा पटना विश्वविद्यालय एक टाइम का ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको इसका ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। हमको ज़रूरत नहीं है पीयू टू सीयू की, हमें ज़रूरत है उस गौरवान्वित जो इतिहास है हमारा उसको वापस से लाने की। और दूसरी चीज़ की जो बेसिक नीड्स है, जो अभी बेसिक फुलफिलमेंट है, उसको फुलफिल करते हैं, उसके बाद में बात करते हैं कि क्या करना है आगे पीयू टू सीयू। कल मतलब एक आरोप लगा कि एबीवीपी के जो मतलब कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा दिशा के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना के बारे में बोला गया। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि ताली जब बजती है तो एक हाथ से कभी नहीं बजती है, कभी इधर से हुआ होगा, कभी उधर से हुआ होगा, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं तो हुई होगी। जहाँ लाइक एक चीज़ ऐसा भी होता है कि किसी ने टोंट मारा, किसी का टेम्परामेंट हाई हो गया, तो उस चीज़ में ये नॉर्मल है, पॉलिटिकल लाइब्रेरी नहीं है, सिंपल इज दैट। और अगर कहा जाए कि इलेक्शन में अगर कोई मुद्दा उठता है, मारपीट होती है, तो उसको अगर इतना सीरियस लिया जाए तब तो इलेक्शन खत्म ही हो गया। इलेक्शन में तो मारपीट के मुद्दे को मतलब कंटेम्प्ट माना जाता है, आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है, तो इसमें क्या एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता वहाँ पे थे क्या? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि एबीवीपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ऐसे कोई नहीं दिखे एबीवीपी एक ऐसा छात्र संगठन है जो सबसे पहले ज्ञानशील और एकता की बात करता है, शील मतलब कैरेक्टर, यूनिटी, इन सब की बात करता है।
तो हम लोग कभी भी डिसिप्लिन का उल्लंघन नहीं करेंगे। जहाँ तक हमको पता है कि आचार संहिता अभी लागू है और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे प्रत्याशी पे असर पड़ेगा, तो हम कभी भी वो चीज करने ही नहीं जाएंगे जिससे हमको ही नुकसान हो। तो ये एक अच्छा, ये आरोप पूरे चुनाव में धन हाँ। बल की जो बात चल रही है, इस पे क्या कहेंगे? बिरयानी, चाट, मतलब सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बिरयानी, चाट वो सब अपने जगह है, सब अपने अपने हिसाब से अपना एफर्ट्स लगाते हैं। जिनको लगता है हम अपनी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते लोगों को, तो वो अपना चाट, बिरयानी सब कुछ लगाते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है बीएन कॉलेज से उधर क्यों नहीं लगता, पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा जवाब आपके सामने ये है, मुझे ऐसा लगता है मगध महिला और पटना वुमेन्स लड़कियों का ईमान इतना नहीं खराब है कि एक बिरयानी पे बिक जाएगा। अच्छा, एक सवाल और लास्ट में कि इस बार एबीपी ने महिला उम्मीदवार को उतारा है प्रेसिडेंट के लिए, कितना चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा इसका? जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज सभी करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात, लेकिन जो सर्वोच्च पद है, किसके संगठन ने अपनी हिम्मत की है कि अपने सर्वोच्च पद पे एक महिला को उतारे और महिला को नेतृत्व करने का मौका दे? क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक स्त्री जब जन्म देने की शक्ति रख सकती है, अपने पुरुष को अपने गर्भ में पालने की शक्ति रख सकती है, तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई काम नहीं है जो स्त्री नहीं कर सकती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक घर गृहिणी जितनी अच्छे से चला सकती है, वो पुरुष नहीं चला सकते। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।